अब nth टर्म ऑफ एपी, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और अगर ये फाइनाइट एपी भी तो इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, एल से डिनोट करते हैं। फिर mth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से mth टर्म निकाल लिए और फाइनाइट एपी, एपी की टर्म फाइनाइट है इसमें, तो सीरीज में एंड से निकाल लिए। फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, तो mth टर्म, इसका मतलब एल माइनस एम माइनस वन डी। अगर मिडिल टर्म, अगर एन ऑड होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें ऑड होंगी, जैसे 5 होंगी, 7 होंगी, 9 होंगी, तो मिडिल टर्म होती है इसकी एन प्लस, ये वाली जो टर्म आएगी मिडिल टर्म होगी। और अगर एन इवन आता है तो दो मिडल होंगी, फर्स्ट वाली होगी एन बाई टू टर्म और सेकेंड होगी एन बाई टू प्लस वन टर्म। अगर कभी एपी में 3 टर्म्स माननी पड़े, 3 टर्म्स इन एपी, तो 3 टर्म ऐसे मानेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 4 टर्म माननी है एपी में, 4 ए माइनस 3D, ऐसे मानना है इसको, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। और 5 टर्म लेनी है अगर, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ऐसे माननी है 5 टर्म। हमें अरिथमेटिक मीन, मान लो 2 नंबर दिए ए और बी, इनका अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी अपॉन 2। अब एक्सरसाइज 9.2, इसका पहला क्वेश्चन है, एक एपी है, उसकी nth टर्म दे रखी है, nth टर्म दे रखी है इसकी 7 माइनस 3n। तो इसमें एपी निकालने में तो सीरीज ढूंढनी है, पहले n को 1 डालेंगे इसमें, तो a1 हो जाएगा 7 माइनस 3 4, फिर n को 2 रखते हैं इसमें, सेकेंड टर्म आ जाएगी 7 माइनस 6, 3 इंटू 2 6 तो 1, और n के लिए 3 रखते हैं, तो a3 जाएगा 7 माइनस 9, 3 3 जा 9 तो माइनस 2, एपी आ जाएगी 4 1 माइनस 2। कॉमन डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं, सेम आएगा। और फिर इसके बाद निकालनी है इसकी 20th टर्म, तो n को 20 रख देंगे इसमें, a20 इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 20, तो 7 माइनस 60 तो आ जाएगा माइनस 53। क्वेश्चन 2, इसमें इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें एक सीरीज दे रखी है 1 6 11 16, 1 6 11 16, और इसमें निकालना है इसकी 20th टर्म निकालनी है। तो सीरीज में a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5, 6 माइनस 1 5। तो 20th टर्म निकालनी है, nth टर्म का जो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 डी, ये लगा देंगे, a की जगह आ जाएगा 1 प्लस 19 इंटू 5, 1 प्लस 95, ये आ जाएगा 96। सेकेंड पार्ट में सीरीज दे रखी है -4 -7 -10 -13, तो उसमें निकालनी है इसकी 25th टर्म और nth टर्म। a की वैल्यू जाएगी इसमें -4, a हो गया -4, और d हो जाएगा -7 से -4 को माइनस कर देंगे, -7, तो d की वैल्यू जाएगी -7 प्लस 4, d हो गया -3। तो 25th टर्म निकालनी है, nth टर्म का जो फॉर्मूला लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a हो गया -4, 24 इंटू -3, -4 -72 -76।
फिर निकालिए इसके nth टर्म, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन डी, ए की जगह -4 n माइनस वन इंटू -4 -3, डी की वैल्यू -3 है, -4 -3n प्लस 3, यह आ जाएगा -3n -1। थर्ड क्वेश्चन, इसमें दिया फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म, सीरीज दिया 5 2 -1 -4, ए हो गया इसका 5, डी हो जाएगा 2 -5 -3, तो ए और डी आ गया। अब इसकी 12th टर्म निकालनी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस वन डी, ए की जगह 5, ये 11 इंटू -3, 5 -33 आ जाएगा -28। इसके बाद nth टर्म भी निकालनी है इसकी, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन डी, ए की जगह 5, डी की जगह -3, 5 -3n प्लस 3 हो जाएगा 8 -3n। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में कॉमन डिफरेंस दिया है किसी एपी का -3, डी की वैल्यू है -3 और 18 टर्म की वैल्यू दी है -5, 18 टर्म की वैल्यू -5। तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो 18 टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 18 माइनस 1 डी इक्वल्स टू -5, हो जाएगा 17 इंटू -3 -5, यहाँ जाएगा a -51 इक्वल्स टू -5, ए के लिए हो जाएगी 51 -5, ए के लिए आ जाएगी 46। सेकेंड पार्ट है इसका, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -18, पहली टर्म है इसकी -18 एंड 10th टर्म इज 0, a10 वैल्यू है 0, तो कॉमन डिफरेंस निकालना। 10th टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 10 -1 d इक्वल्स टू 0, a की जगह -18 प्लस 9d इक्वल्स टू 0, तो 9d इक्वल्स टू 18, तो d की वैल्यू आ जाएगी 18/2, 18/9, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। फिफ्थ क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, इसमें भी सीरीज दी है 3 8 13, 3 8 13 18 सीरीज दी है। अब बताना है कौन सी टर्म इसकी 78 है, मतलब an की वैल्यू 78 है, n निकालना है, मतलब कौन सी वाली टर्म 78 होगी। जैसे पहली 3 है, दूसरी 8 है, तीसरी 13 है, तो कौन सी वाली टर्म 78 होगी। तो a हो जाएगा इस सीरीज का 3 और d हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5। an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 78, a की जगह 3 n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 78, ये 3 उधर ले डालेंगे माइनस में, 5 n माइनस 1 इक्वल्स टू 78 माइनस 3, n माइनस 1 इक्वल्स टू 75/5, यह आ जाएगा 15, n की वैल्यू जाएगी 1 + 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, इसमें सीरीज दे रखी है 18 15.5 13 और बताना है इसमें कौन सी टर्म की वैल्यू -47 होगी। तो ए हो गया इसका 18, डी हो जाएगा 15 1/2 - 18 यानी 31/2 - 18, तो 31 - 36/2 या जाएगा -5/2। an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू -47, a की जगह 18, d की जगह 5/2 -47, 18 को उधर ले डालेंगे माइनस में, -5/2 -47 -18 हो जाएगा -5/2 n माइनस 1 इक्वल्स टू -65, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
5 से कैंसिल करेंगे 13, तो आएगा n-1/2 इक्वल्स टू 13, n-1 इक्वल्स टू 26, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 1 प्लस, तो n के लिए हो जाएगी 27। नेक्स्ट के फर्स्ट पार्ट में सीरीज ये 11 8 5 2, ए हो गया 11, डी हो गया 8 - 11 -3। तो चेक करना है क्या -150 इसकी कोई टर्म हो सकती है, जैसे 11 है 8 है 5 है 2 है, कभी -150 हो सकता है कि नहीं। तो एन के वैल्यू निकालेंगे, एन के वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए और बिना फ्रैक्शन में, अगर आ गई तो पॉसिबल है। ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 डी -150, ए की जगह 11 प्लस -3 इक्वल्स टू 11 उस तरफ ले जाते हैं, -3 -150 -11 हो जाएगा -3 -161, माइनस माइनस कैंसिल, n-1 इक्वल्स टू 161/3, तो ये डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, n के लिए हो जाएगी 161/3 प्लस 1, 161 प्लस यानी कि 164/3, तो नॉट पॉसिबल क्योंकि n फ्रैक्शन में आ गया। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही इसका, इसमें भी एक सीरीज दे रखी है 7 10 13, 7 10 13, उसमें भी चेक करना है क्या 55 इसकी कोई टर्म हो सकती है कि नहीं। 55 तो पहले ये निकाल लेते हैं, 7 हो जाएगा 10 - 7 इक्वल्स टू 3, an है 55, चेक करना है कि 55 इसकी कोई टर्म होगी कि नहीं होगी। एन टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, ए की जगह 7 प्लस हो जाएगा 3n-1, 7 इस तरफ ले जाते हैं, ये आएगा 48 और 3 अपॉन में आ जाएगा n-1 इक्वल्स टू 16, n के लिए जाएगी 17, तो इसमें पॉसिबल है। सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड दैट 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब एंड से इसकी 28 टर्म निकालनी, 3 8 13 या 253, ए हो गया इसका 3, डी हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5, तो उसमें निकालना है 28 टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब इधर से 20 टर्म बतानी एंड से, तो उसका फॉर्मूला लिखा ही रखा है, यहाँ पर आता है n टर्म -20 - 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिखाया था अभी, तो 253 - 19 इंटू 5, 253 - 95, यह जाएगा 158। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और सेकंड पार्ट में भी एक सीरीज है, देखिए -2 -4 -6 और लास्ट टर्म है -100। इसमें निकालना है 12th टर्म फ्रॉम एंड, 12th टर्म फ्रॉम एंड, तो वही फॉर्मूला लगेंगे, इसका फॉर्मूला है पहले लास्ट टर्म -100 माइनस ये 12 आएगा, 12 - 1 इंटू डी, और डी कितना होगा इसका -4 + 2 -2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -100 -11 इंटू -2 -100 + 22, यह आ जाएगा -88। क्वेश्चन 8 में भी एक सीरीज दी है -4/3 -4/3 -1 -2/3, ऐसी सीरीज दी है, और इसकी लास्ट टर्म भी दी है 4 1/3,
तो इसमें निकाला है सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म, दोनों मिडल टर्म का सम। पहले ये निकालते हैं -4/3, डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी हो जाएगा -1 + 4/3 -3 + 4/, डी आ गया 1/3। इसकी n टर्म की वैल्यू है ये 13/3। पहले n निकालेंगे इसका, n का फॉर्मूला a + n-1d = 13/3। a की वैल्यू है -4/3, n-1 इंटू डी की वैल्यू 1/3, 13/3। इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा -4 + n-1 = 13/3, 3 कैंसिल, n-5 = 13, n = 18। तो n इवन आ गया। इसकी दो होती है मिडल टर्म, फर्स्ट होगी n/2 टर्म यानी कि 9 टर्म, और सेकंड होगी n/2 प्लस यानी कि 10 टर्म। तो हमें 9 टर्म और 10 टर्म का सम निकालना है। 9 टर्म का फॉर्मूला a + 9-1d और 10 टर्म का a + 10-1d। ये आ जाएगा 2a, a + a, और ये 8d + 9d, ये हो जाएगा 2a + 17d। तो a की वैल्यू रख देते हैं इसमें। a की वैल्यू है -4/3 और d की वैल्यू है 1/3। एलसीएम लेते हैं 3 -8 + 17, ये आएगा 9/3 यानी कि 3। 9 क्वेश्चन है, विच टर्म, एक सीरीज दे रखी है 53, 48, 43, बताना है विच टर्म ऑफ द सीरीज इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जैसे घटती जा रही है कभी ना कभी नेगेटिव स्टार्ट होगी, तो वो कौन सी वाली टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव होगी। ये हो गया 53, डी हो गया 48 - 53 -5। तो उसके फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए an क्या होना चाहिए, <0, a + n-1d <0, 53 + n-1 इंटू -5 <0, 53 - 5n + 5 0, यह आ जाएगा 58 5n। ऐसे लिख सकते हैं 5n 58, तो n की वैल्यू जाएगी 58/5। इसे 5 से डिवाइड करेंगे 11.6, तो n की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि पहली नेगेटिव टर्म होगी 12, तो 12 टर्म होगी इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्योंकि 11.6 से बड़ा कोई भी n की वैल्यू होगी 12, 13, 14, यानी कि 12 टर्म, 13 टर्म, 14 टर्म, 15, ये सब नेगेटिव होंगी। तो यहाँ से स्टार्ट होगी पहली वाली, वो होगी 12, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी 12 टर्म।